जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, समय निकलते हुए पता नहीं चलता। कल जो बीत गया वो समय फिर दोबारा नहीं आता। इसलिए जीवन में जो भी अच्छे कार्य करने हैं, शुभदायक कार्य करने हैं, जितना शीघ्रातिशीघ्र हो जाए उतना ही उत्तम है। कई बार मेरे मित्रों का मुझे फोन आया, आचार्य जी, हम जब किसी बात का डिसीजन लेते हैं या किसी से कुछ बात काम करवाना होता है तो हमें सोचना पड़ता है। मित्रों, अच्छी चीज़ों के लिए ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सहज ही होती चली जाती है। लेकिन बुरी चीज़ें, उसके लिए ज़रूर आप अपने मन में चिंतन करें, क्योंकि आपका किया हुआ चिंतन ही आपको आगे लेकर के जाएगा। जीवन के अंदर एक चीज का ध्यान रखना कि जो कुछ आपने अपने हाथ से दिया हुआ है दान पुण्य, वही आपके साथ जाएगा। यहाँ की ये कर्मों की खेती है। कहते हैं ना, तेरी कर्मों की खेती बड़ी, कुछ तो सूखी है कुछ है हरी। परमात्मा के पास धन दौलत, गाड़ी बंगला चौबारा सब यहीं छूट जाएगा। सिर्फ जाएगा तो आपका किया हुआ कर्म। आपने किसी को सहायता की है, किसी का धर्म का कार्य किया है, वही नाम याद रह जाता है। छोटी सी बात है, किसी व्यक्ति ने बड़े सुंदर से विद्यालय बनाए हुए हैं तो आज भी उनका नाम चल रहा है। जितने भी छात्र छात्राएं उस विद्यालय से निकलते हैं, वो उन छात्र छात्राओं के साथ में उस विद्यालय का नाम जुड़ता है। तो जीवन पर्यंत तक कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ धर्म कर्म किया हुआ है, शुभदायक जो कर्म किया है, उस शुभदायक कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। कई बार कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया, आचार्य जी, आजकल जो कोई गलत काम करते हैं वो तो बड़ी जल्दी फलीभूत हो जाते हैं, लेकिन जो भी हम धर्म कर्म का कार्य करते हैं उसमें बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। आपने मधुमक्खियों को देखा होगा, कितने फूलों के पराग ले लेकर के, विभिन्न प्रकार के फूलों के पराग को ले लेकर के फिर शहद बनाते हैं, और वो शहद अमृत तुल्य हो जाता है। कई वर्षों तक उस शहद को अपने पास रख लो, औषधि तत्व बन जाता है। इसी प्रकार से एक बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा किया हुआ पुण्य आप लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत सहज हो जाता है, बहुत उत्तम हो जाता है। आजकल जैसा कि परिवारों में माहौल चलता है, न पिता पुत्र की मानता है, न पुत्र पिता की मानता है, और आपस में द्वंद्व बनता चला जाता है। द्वंद्व करके जीवन नहीं चलता। यदि आप सचमुच सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं और चिंतन करते हैं तो आपको ये द्वंद्व कभी जीवन में आएगा ही नहीं। विचारों के अंदर मतभेदता हो सकती है, लेकिन उन विचारों को यदि आप सरलीकरण से देखोगे तो जिस पिता ने आपको जन्म दिया, जिस माता ने आपको पालन पोषण करके इतना बड़ा किया, वह आपका अहित कैसे सोच सकती है। परमपिता परमेश्वर भी जब जीव का अहित नहीं सोच सकते तो फिर माता पिता कैसे सोच सकते हैं। इसलिए नित्य प्रति अपने माता पिता का अनुसरण करें, उनकी बातों पर ध्यान दें, उनके साथ चिंतन करें, उनके साथ मनन करें। जैसे जैसे आदमी व्यक्त वृद्ध होता चला जाता है, हम लोग उसे एक साइड में कर देते हैं, जबकि वो तो ज्ञान का भंडार है। उस ज्ञान को प्रतिदिन कम से कम कुछ समय उसके साथ बैठ करके देखो, कितना आनंद मिलेगा। इसलिए आज के इस सात्विक विचारों को अपने जीवन में धारण करते हुए, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए जब आप इस संसार से विदा होंगे तो आपके शुभ कर्म आपके साथ जाएंगे, और कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। इस लोक में भी आपकी अच्छाई को ही पहचाना जाएगा। क्या क्या अच्छे कर्म आपने किए हैं वो कर्म याद रखे जाएंगे। तो आइए
इन्हीं विचारों के साथ साप्ताहिक फलादेश में चलते हैं। मेष राशि वालों के साथ यह सप्ताह ज़्यादा उत्तम नहीं कहा गया है। मानसिक परेशानी रहेगी, शारीरिक कष्ट भी रहेगा और आपका जो व्यवहार है इस समय चिड़चिड़ा बना हुआ है। किसी बात से आप चिंतित हैं, उस बात को मन से निकाल दीजिए। सहज किसी के साथ वार्तालाप कीजिए जो आपको सही रास्ता, सही दिशा दिखाए, तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इस सप्ताह आपने करना क्या है? भगवान नारायण की उपासना करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का नित्य प्रति कम से कम 9 बार जो है चिंतन मनन करें। भगवान की कृपा से यह सप्ताह आपका बड़ा सुखमय गुजरेगा। वृष राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी। मिथुन राशि वालों के लिए भी समय ठीक चल रहा है। कारोबार में वृद्धि होगी। जो विद्यार्थी जन हैं उनके लिए पठन पाठन में आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, नए नए वाहन का सुख भी प्राप्त होगा। कर्क राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया। मानसिक तनाव रहेगा, किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है। नौकरी में हैं तो अपनी वाणी पर संयम करते हुए कार्य करें। विद्यार्थी हैं तो आप जो है अपने क्रोध पर शांति रखें, तभी कार्य हो जाएगा। गणेश जी का ध्यान करें। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपेत जम्बो फलचारु भक्षणम उमासितवशोध विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी का ध्यान करते हुए प्रत्येक बुधवार को, वीरवार को और बुधवार को 2 लड्डू जो हैं गणेश जी को चढ़ाएं बूंदी के, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। कर्क के बाद सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उन्नति कारक है। यशमान में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद प्राप्त होगा। कन्या राशि वालों के लिए भाग दौड़ का समय, कार्य में भी तीव्रता बनी रहेगी। पढ़ाई के लिए भी सचेत रहें। जो कुछ आप विद्यार्थी जन हैं, अगर आप पढ़ने लिखने में थोड़ी सी कमजोरी है तो कृपा करके प्रातः काल उठ करके माँ सरस्वती का ध्यान करें, तो आपको विद्या अध्ययन में लाभ मिलेगा। कारोबारियों के लिए गणेश जी की उपासना करें, बड़ा लाभ की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन धान्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद प्राप्त होता रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं है, कष्टकारी है। शरीर के प्रति सचेत रहें। वाहन इत्यादि से चोट लगने का डर रहेगा, इसलिए वाहन को सोच समझ के चलाएं। और मित्रों से असहयोग की भावना बनी रहेगी, इसलिए किसी के साथ वाद विवाद न करें। इस सप्ताह भगवान शंकर जी की आराधना करें तो बड़ा लाभ मिलेगा। वृश्चिक के बाद धनु राशि वालों के साथ चलते हैं। धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद की प्राप्ति होगी, अनेक प्रकार से सफलता प्राप्त होगी। मकर राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया। शारीरिक मानसिक कष्ट होगा, धन का भी अपव्यय होगा, आपके शरीर में आदि व्याधि आपको परेशान करेगी, इसलिए आप चिंतित बने रहोगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, माँ जगदम्बा का ध्यान करने से सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र के जाप को करने से कई प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मकर के बाद कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और आपकी जो पीछे से किए हुए कार्य हैं उनमें अनेक प्रकार के लाभ की संभावना होगी। मीन राशि वालों के साथ चलते हैं। मीन राशि वालों के लिए समय सामान्य चल रहा है, भाग दौड़ बनी रहेगी, लेकिन उत्साह के साथ में आप कार्य करते रहेंगे। आपका सम्मान प्रतिदिन बढ़ता रहेगा और
आपने करना क्या है, इस सप्ताह के अंतर्गत जो चींटियां होती हैं छोटी छोटी, उन चींटियों को तिल, चावल, शक्कर, आटा मिला करके डालें तो और भी सफलता प्राप्त होगी। 12 की 12 राशियों ने अब इस सप्ताह के अंतर्गत क्या करना चाहिए उनको? तो मित्रों, 12 की 12 राशियों को चाहिए कि जो थल जीव होते हैं, जैसे गाय हो गई और बैल हो गया, इनको जो है चारा इत्यादि दें, नहीं तो प्रतिदिन एक रोटी पे थोड़ा सा गुड़ लगा के जरूर खिलाएं, बहुत लाभ मिलेगा। ये सप्ताह उनके लिए बहुत ही सुखदायक रहेगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे। हाँ मित्रों, एक मेरी प्रार्थना आप लोगों से है। कई मेरे मित्र जो हैं, मेरी बहनें जो हैं, 9 बजे के बाद, रात को जो है 8 बजे के बाद फ़ोन करती हैं, 8:30 बजे करती हैं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, कृपा करके रात्रि को 8 बजे के बाद बिल्कुल फ़ोन न कीजिए। प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के मध्याह्न काल 8 बजे तक आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी आपने पूछना है, जिस प्रकार की भी इंक्वायरी आपकी है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन कई बार ऐसा है, बहुत ही इमरजेंसी होती है किसी को, और इमरजेंसी क्या है कि कई लोग जानबूझ के इमरजेंसी बना देते हैं। कुंडली मिलानी है तो ऐसी इमरजेंसी क्या है, प्रातःकाल में मिल सकती है। और जरा फिर बुरा मान जाते हैं तो बुरा मत मानिए। जितना प्रातःकाल अर्थात अपराह्न से पहले या सूर्यास्त के से पहले जो कुंडलियों का मिलान होता है, बड़ा सुखदायक होता है। रात्रि में बहुत ऐसी इमरजेंसी है कि नहीं, बात करनी है और होना ही है। अब कई विदेशों से फ़ोन आ जाते हैं, वो कहते हैं महाराज हमारा तो दिन चल रहा है, आपकी रात्रि हो रही। तो मैं उनके फ़ोन को तो अटेंड कर लेता हूँ, लेकिन जो हिंदुस्तान में हम लोग हैं, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि कृपा करके सूर्यास्त के बाद ना फ़ोन करें, बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य उदय से लेकर के अर्थात प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के आप जो है 7-8 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी सभी बातों का जितना मुझसे ज्ञान है और जैसा उनका समाधान है, वो मैं आपको वार्तालाप जरूर बताऊंगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।